अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति अमसाल अज़्ज़र्री फी सुवरिर रिजाल। दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने वाला, तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला कयामत के दिन चींटियों की तरह उठाया जाएगा। उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी, उसका चेहरा तो इंसान का होगा मगर उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी। अल्लाह, चींटी की तरह। तकब्बुर करने वाला चींटियों की शक्ल में उठाया, उसको जहन्नम की एक अलग जेल में रखा जाएगा जिसका नाम बूलस होगा। उनको घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा। उनकी नाक को जमीन पे घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तकब्बुर करने वाले को सबसे ज्यादा अपनी नाक पसंद होती है और कयामत के दिन सबसे पहले उसकी नाक को जलील किया जाएगा, उसकी नाक को मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह क्या कहता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। मेरे खास बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं, मेरे सबसे लायक बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नरम चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अकड़ करके नहीं चलते, जो अहंकार नहीं करते। हमारे नबी को देखो, हमारे नबी कभी अकड़ करके नहीं चलते थे। आज मामूली एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, विधायक हो जाए, नेता हो जाए, प्रधान हो जाए, कोई थोड़ा सा ओहदा पा जाए, कुर्सी पा जाए, उसका लहजा बदल जाता है। वो शबीना अदीब का शेर है ना, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो नई नई दौलत वाले होते हैं उनका लहजा बता देता है कि नई नई दौलत वाले। जो रईस लोग होते हैं उनका लहजा नहीं बदलता है। हमारे नबी से बड़ा कौन था इंसानों में? हमारे नबी कोई प्रोटोकॉल नहीं था। ना आपके दरवाजे पर कोई गेटमैन था, कोई डोरमैन था। ना आप जब निकलते थे कोई बॉडीगार्ड आपके साथ होता था। मदीना की कोई बूढ़ी औरत भी बाजार में रोक करके अल्लाह के नबी से मसला पूछती थी। अल्लाह के नबी उस बूढ़ी औरत को बाजार के बीच में खड़े होकर के गौर से उसकी बात सुनते थे। मेरे नबी की शान तो यही थी, तकब्बुर नहीं था, गुरूर नहीं था। अल्लाह के खास बंदे जब जमीन पे चलते हैं तो नरमी की चाल चलते हैं। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के स्पेशल बंदे बनना है, खास बंदे बनना है, तो तकब्बुर न करना, अहंकार न करना, नरमी पैदा कर लेना, तवाज़ु पैदा कर लेना। नंबर 1, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। जो जमीन के ऊपर नरमी की चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते, अहंकार नहीं करते, गुरूर नहीं करते, दूसरों को अपने से हकीर नहीं समझते, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर नहीं समझते। इस दुनिया में सबसे पहले अहंकार अगर किसी ने किया था तो इब्लीस ने किया था। जब अल्लाह ने इब्लीस से कहा कि तू आदम को सजदा कर, तो सबसे पहले इब्लीस ने कहा था अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। मैं क्यों सजदा करूं आदम को? आदम was created by clay and I am created by the fire। ऐ अल्लाह, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? आदम मिट्टी से पैदा किए गए, मैं आग से पैदा किया गया। आदम मिट्टी की मखलूक है, मैं आग की मखलूक हूं। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आई एम बेटर देन हिम, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। पता ये चला कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का जुनून
इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में ये कीड़ा अगर पैदा हुआ था, वो शैतान था, वो इब्लीस था। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना बंद करो, तकब्बुर करना बंद करो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चल। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों से गाल फुला करके न मिलाकर, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चला कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी घमंडी को पसंद नहीं करता, किसी मगरूर को पसंद नहीं करता। अल्लाह को घमंडी लोग पसंद नहीं। अल्लाह को कौन पसंद है? जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो सॉफ्ट हार्ट के हैं, जो नर्म दिल के हैं, जो अपने आप को डाउन करके रखते हैं, जिनके मिजाज में नरमी है, जिनके स्वभाव में मुलायमियत है, सॉफ्टनेस है, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते। नंबर 2, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और अल्लाह के खास बंदों की दूसरी पहचान क्या है? जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है, जब जाहिलों से उनका सामना होता है, वो जाहिलों से डिबेट नहीं करते, वो जाहिलों से बहस नहीं करते। आज मीडिया वाले इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, और कभी अंसार रजा को बुला लेते हैं, कभी फलाने को बुला लेते हैं, कभी ढिमाके को बुला लेते हैं। ये 1000 रुपया लेकर 500 रुपया लेके चैनल पे जाके गाली सुनता है, इस्लाम को गाली दिलवाता है। अरे बेगैरत, तेरे वहां मीडिया पे जाने से इस्लाम का क्या फायदा होगा? ये बेगैरत किस्म के मौलवी, इनको इस्लाम के बारे में कुछ अता पता नहीं। 1000-500 रुपये में ये चैनल पे जाते हैं और खुलेआम इनको गाली दी जाती है, और ये सुनते हैं चंद रुपयों के लिए। मेरे साथ हर आदमी इस लायक नहीं होता कि उससे डिबेट की जाए, उससे चर्चा की जाए। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, सामने वाला अगर सुनने की ताकत रखता है तो उसको सुनाया जाए। सामने वाला जब सुनना ही नहीं चाहता, उसको इस्लाम को गाली ही देना है, उसको कुरान को गाली ही देना है, उसको प्यारे रसूल को बुरा भला ही कहना है, तो फिर आप उससे डिबेट करके क्या करेंगे? चर्चा करके क्या करेंगे? बहस करके क्या करेंगे? उसने तो इसीलिए डिबेट की महफिल लगाई है ताकि इस्लाम को जलील किया जाए, मुसलमानों को गाली दी जाए। सुन लो मेरे भाइयों, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों को सलाम करके आगे बढ़ा। जाहिल का जवाब जाहिलों की तरह न देना। हमारे नबी को देखो, बड़े बड़े जाहिलों से आपका सामना हुआ। मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक देहाती आता है और आकर के जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां आकर के वो पेशाब करने लगता है। वो लैट्रीन की जगह, बाथरूम की जगह पेशाब नहीं करता, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां सफ लगती है, वहां पे आके पेशाब। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते रुक जाओ, ला तज़लिमू, उसको पेशाब कर लेने दो, उसको पेशाब करने से मत रोको। जब वो पेशाब कर लेता है, अल्लाह के नबी पानी मंगाते हैं, उसके पेशाब पे पानी डाल के सफाई करते हैं, बड़े प्रेम से उसको बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत से अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं ऐ मेरे भाई, इन्ना हाज़िहिल मसाजिदा ला तस्लुहु लिहाज़ा, ये मस्जिद है, पेशाब करने की जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये बाथरूम नहीं है, मूत्रालय नहीं है, ये अल्लाह के जिक्र की जगह है, नमाज की जगह है, तस्बीह की जगह है। आइंदा ये काम मत करना। देहात का रहने वाला आदमी था, जाहिल था, नबी ने समझाया, प्रेम पूर्वक समझाया, समझ गया। थोड़ी देर के बाद नमाज का टाइम हुआ, नमाज खड़ी हुई, वही देहाती मस्जिद में आया,
नमाज में शामिल हो गया। नबी अकरम रुकू में गए, सहाबा भी रुकू में चले गए। नबी अकरम सजदे से सर उठाते कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। सहाबा भी रुकू से सर उठाते कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। वो देहाती रुकू से सर उठाने के बाद कहता अल्लाहुम्मा रहमनी मुहम्मदन वला अल्लाहुम्मा रहमनी वरहम मुहम्मदन वला तरहम माना अहदा। ऐ अल्लाह मेरे ऊपर तू रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। देहाती आदमी था, जाहिल था, उसे नहीं समझ में आ रहा था उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना। नमाज में क्या बोल रहा है, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। सहाबे किराम बड़े गुस्से में है, नमाज की हालत में उसको घूर रहे हैं, वो बेचारा परेशान है। सलाम फेरा अल्लाह के नबी ने। देहाती कहता है माज़रतनी व मा कहरनी व मा शतमनी। मैं तो डर गया, साहबा ने मुझको बड़ा घूरा था, मैं तो डर गया कि अब अल्लाह के नबी मुझको बोलेंगे, बुरा भला कहेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे। न तो आपने मारा, न डांटा, न पीटा, न कोई आपने गलत बात फरमाई। आपने बस इतना कहा है मेरे भाई लक़द हज्जरता वासिअन, तूने अल्लाह ताला की रहमत को बहुत तंग कर दिया। तूने अल्लाह से ये दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। तूने अल्लाह ताला की रहमत के दायरे को बहुत सीमित कर दिया, बहुत लिमिटेड कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। जाहिलों के साथ नबी का ये तरीका था मेरे प्यारे साथ। दुनिया में आपको जाहिल लोग नहीं मिलेंगे, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये भी हमारे नबी ने हमको सिखाया है। नबी अकरम साहब किराम के साथ बैठे हुए यहूदियों की एक जमात गुजरती है। उन्होंने अल्लाह के नबी को सलाम किया, का अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या हुआ, तुम पर सलामती हो, और अस्सलामु अलैकुम का मतलब ये हुआ यू शुड डाई, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम पर हलाक हो जाओ, तुम हलाक हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम मतलब मर्सी अपॉन यू, और अस्सलामु अलैकुम डेथ अपॉन यू, तुम पर मौत आए, तुम पर हलाकत आए, तुम खत्म हो जाओ। बद्दुआ किया उन यहूदियों ने अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर। नबी अकरम ने कोई जवाब नहीं दिया। बज़ाहिर आपकी बीवी हजरत आयशा ने यहूदियों के जुमला सुना, उन्होंने बड़े गुस्से में फरमाया वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम मेरे नबी को बुरा भला कह रहे हो, तुम पर मौत आए, तुम पर लानत आए, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ। पता ये चला नबी से मोहब्बत है तो नबी को बुरा भला कहा जाए तो मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने बेगैरत हैं जो नबी को गाली देने वालों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दुश्मनी करने वाले, रसूल की दुश्मनी करने वाले, मस्जिदें गिराने वाले, उनके साथ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। उनसे बड़ा बेगैरत इस मुल्क में कोई नहीं है मेरे प्यारे साथ। अरे तेरे अंदर अगर ईमान की गैरत है तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम अपने दिल में ये इस अमल को तो तू नफरत की नजर से देखेगा, इस अमल को तो तू गलत समझेगा कि तेरे नबी को बुरा भला कहा।
यहूदियों ने अल्लाह के नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया। हजरत आयशा भड़क गई, फरमाया वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आ जाए, तुम पर लानत बरसे। नबी ने फरमाया महलन या आयशा, ऐ आयशा इतना जल्दी तुम्हें तैश में नहीं आना चाहिए, तुम्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए। ऐ आयशा नरमी से काम लो, प्यार से काम लो, मोहब्बत से काम लो। इतना जल्दी तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी तुम्हें जज्बाती नहीं होना चाहिए। कहा अल्लाह के नबी शायद आपने सुना नहीं था, वो यहूदी जब जा रहे थे उन्होंने सलाम किया था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था। ऐ अल्लाह के नबी वो आपके लिए मौत की बद्दुआ करे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कैसे गवारा कर सकती हूँ। जब उन्होंने आपके लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया तब मैंने उनका जवाब दिया। आपने फरमाया आयशा तुम्हें क्या लगता है, मैंने जवाब नहीं दिया था, मैंने जवाब दिया था। जब उन्होंने ये कहा था अस्सलामु अलैकुम, आयशा मैंने जवाब दे दिया था। मैंने क्या कहा था, व अलैकुम, सेम टू यू, तुम मेरे लिए मौत की बद्दुआ कर रहे हो, सेम टू यू, तुम पर भी मौत आए। मैंने जवाब दे दिया। नबी ने गाली के जवाब में गाली नहीं दी, उनका लफ्ज भी नहीं दोहराया। आपने फरमाया व अलैकुम, तुम पर भी हो, सेम टू यू। आपने सेम टू यू कहा, आपने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो यहूदियों ने इस्तेमाल किया। ये नबी का तो अल्लाह के स्पेशल बंदे वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से उनका सामना होता है सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। दो चीजें हो गई और आगे नंबर 3 वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के स्पेशल बंदे ये दुआ करते हैं परवरदिगार हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमें जहन्नम की आग से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा चिपक जाने वाला है, बड़ा चिमट जाने वाला है। अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ने कहा वो तकब्बुर नहीं करते, वो जाहिल के जवाब नहीं देते। और तीसरी चीज क्या फरमाई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात भर सजदे में गुजार देते हैं, वो तहज्जुद पढ़ते हैं, वो क़ियामुल लैल करते हैं, वो रातों में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। मेरे नौजवानों, अल्लाह के खास बंदे तो रातों में तहज्जुद पढ़ते हैं। तेरी रातें तो इंस्टाग्राम पे गुजर रही हैं, तेरी रातें तो स्नैपचैट पे गुजर रही हैं, तेरी रातें तो फेसबुक की रील्स में गुजर रही हैं, तेरी रातें तो गंदे वीडियोस को देखने में गुजर रही हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जब दुनिया अपने बिस्तर पे आराम कर रही होती है, वो रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। दुनिया जब अपने बिस्तरों पे सोई रहती है, वो बिस्तरों से अलग होकर के अल्लाह को याद करते रहते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते हैं। तहज्जुद की आदत डालो मेरे साथ। अगर जिंदगी में कोई सपना है, कोई ख्वाब है, कोई तकलीफ है, कोई दुखड़ा है, कोई मुसीबत है, रात में जब सन्नाटा हो जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, वजू करो, आओ और अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दो, अल्लाह के सामने तड़पना शुरू कर दो, अल्लाह के सामने सजदा करना शुरू कर दो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी से गम कैसे दूर होते हैं, तुम्हारी जिंदगी से तकलीफ कैसे। तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह के लिए। हमसे तो 5 टाइम की नमाज अदा नहीं होती। हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, हमारी दुकान भी ओपन है, हमारा कारोबार भी चल रहा है, हमारा लेन देन भी चल रहा है, हम तो 1 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। जलसा हो रहा है गांव में इशा की नमाज में, कितने लोग मस्जिद में थे जाके पता कर लेना। जलसे के बाद फजर की नमाज में गांव में कितने लोग फजर की नमाज में शामिल होते जाके पता कर लेना।
मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपसे भी शिकायत है, आज औरतें भी नमाज के मामले में बहुत लापरवाह हैं। उनको अपने मोबाइल और अपने दुनिया के कामों में इतना बिजी हो गई हैं, आज नमाज की उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। मेरी प्यारी माँ बहनों, कान खोल के सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, औरत सिर्फ 4 काम कर ले जन्नत में चली जाएगी। जन्नत के सारे गेट खोल दिए जाएंगे औरत के लिए, जन्नत के सारे दरवाजे ओपन कर दिए जाएंगे औरत के लिए। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, वह सामत शाहरहा, रमजान का रोजा रखे, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम औरत कर ले जन्नती है। आज क्या आलम है, न शौहर नमाज पढ़ता है न बीवी नमाज। बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे, बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे। आजकल की मम्मी लोग बच्चों को मोबाइल हाथ में देके तो नाश्ता कराती है। मेरा बेटा तो बगैर मोबाइल लिए नाश्ता नहीं करता है। अरे कैसे करेगा, जब उसकी मम्मी नहीं करती तो वो कैसे करेगा। सुबह मम्मी उठती है पहले मोबाइल देखती है, पापा उठते हैं पहले मोबाइल देखते हैं। जो आप बोएंगे वही काटेंगे, बबूल का पेड़ बो करके आप आम नहीं तोड़ेंगे मेरे प्यारे साथ। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला उस आदमी के ऊपर रहमत नाजिल करे जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वह आई कज़म राता, और अपनी बीवी को, अपनी मैडम को, अपनी बेगम को भी उठाता है। और अगर बेगम इनकार करती है, नहीं मैं 2 बजे रात में सोई हूं मुझको मत उठाओ, मैं 1 बजे रात में सोई हूं मुझको मत उठाओ, अगर बेगम इनकार करती है, नज़ह फी वजहिल मा, तो बेगम के चेहरे पर पानी डाल के उठाता है। अब हसनपुर इटवा वालों, आप अपनी बेगम को रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठाना, और न उठे तो पानी डाल देना, और फिर बेगम जो आपके साथ करेंगी बाद में हमको बताना कि हमारे साथ क्या हुआ। हदीस तो यही कह रही है, अल्लाह रहमत नाज़िल करे उस आदमी के ऊपर। अब आपकी हिम्मत जितनी हो आप उतना काम कीजिए, आगे का रिस्क मैं नहीं ले सकता, मैं हदीस पढ़ के आपको सुनाऊंगा। आदमी रात में उठे तहज्जुद पढ़े और बीवी को उठाए, बीवी न उठे तो पानी डाल के चल मेरे साथ तहज्जुद पढ़। और इसका अपोजिट भी है, वरहिमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है। और अकेली नहीं पढ़ती है, अपनी शौहर को भी उठाती है। और शौहर अगर इनकार कर दे तो बीवी शौहर के चेहरे पर पानी डाल देती। अब बीवी अगर इतना पंगा ले सकती है शौहर से तो ले ले। आजकल की बीवियां भी माशाअल्लाह होती हैं, आजकल के शौहर भी माशाअल्लाह होते हैं। एक आदमी बेचारा बड़ा परेशान था दूसरी शादी के लिए, आए दिन अपनी बीवी से कहता था दूसरी शादी करना चाहता हूं, दूसरी शादी करना चाहता हूं। बीवी उसकी बहुत कुड़ती रहती थी, कमबख्त इसको हमेशा दूसरी शादी का चक्कर लगा रहता है। एक दिन जुमेरात का दिन था, शौहर घर में आया, बड़ा खुश था। बीवी ने क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे हो, क्या मामला है। कहा कि वो असल में क्या बताऊं, दूसरी शादी तय हो गई, रिश्ता मिल गया है और कल जुमा के बाद मेरा निकाह है। बीवी ने कहा अच्छा, जुमा के बाद तेरा निकाह है, कोई बात नहीं। बीवी खाना लाई, शौहर ने खाना खाया, सो गया, उठा, जाकर के नहाया धोया, नया कपड़ा पहना। बेगम ने कहा कहां जा रहे हो, कहा कि जुमा पढ़ने जा रहा हूं, जुमा के बाद मेरा निकाह है। कहा कि वो रात में जो मैंने तुमको खाना खिलाया था ना, उसमें मैंने बहुत लंबी नींद की दवा डाली थी। तुम सोए थे जुमेरात को और आज मंडे है, सोमवार है, आज जाके तुम उठे हो। अगली बार अगर तुमने दूसरी शादी का सपना देखा तो सीधे कयामत की
तो आजकल की इतनी डेंजरस बीवियां भी होती हैं, माफ कीजिएगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने एक परिवार, एक बेहतरीन परिवार चलाने का तरीका क्या बताया। शौहर भी तहज्जुद पढ़े, बीवी भी तहज्जुद पढ़े। ये बेहतरीन कपल है, ये बेहतरीन जोड़ा है जो नेकी के कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करे, एक दूसरे की मदद करे। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है मेरे नेक बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं, रात रात भर सजदा करते हैं, क़याम करते हैं। जाहिर है जब तहज्जुद पढ़ेंगे तो पांचों टाइम की नमाज तो ऑटोमेटिक पढ़ेंगे, यानी पांचों टाइम की नमाज के पाबंद हैं और रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं। इतना सब करने के बाद हम होते तो जन्नत को अपने बाप की खेती समझते। अगर हम तहज्जुद पढ़ते तो हम तो ये समझते कि जन्नत तो हमारे बाप की होगी। लेकिन अल्लाह के खास बंदे क्या करते हैं, कुरान कहता है वो तहज्जुद पढ़ते, वो रात रात भर तहज्जुद पढ़ने के बाद भी क्या कहते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। वो दुआ करते अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह तू जहन्नम के अज़ाब से हमको बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। जहन्नम का अज़ाब बड़ा खतरनाक है, वो लग जाए तो छूटने वाला नहीं है, वो चिपक जाए तो छूटने वाला नहीं है। दुनिया की आग से बहुत अलग है जहन्नम की आग। दुनिया की आग डीजल से जलती है, सीएनजी से जलती है। आप सीएनजी कार में चले जाएं, मैं पटना से जिस गाड़ी से आता हूँ सीएनजी गाड़ी है, सीएनजी पंप आता है, ड्राइवर कहता है मौलवी साहब उतर जाइए। क्यों उतरना है, सीएनजी की गैस भरी जा रही है और गैस भरने के टाइम नियम ये है, कानून ये है कि ड्राइवर और सारे पैसेंजर गाड़ी से उतर जाएं, वरना सीएनजी में अगर कोई रिस्क हो जाए तो गाड़ी उड़ सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी सीएनजी कार। सीएनजी से आग लगती है तो इंसान जल के मर सकता है। मेरे साथ हैदराबाद के वो हमारे भाई जो उम्रा करने गए थे सऊदी अरब की धरती पर, मक्का से मदीना जा रहे थे, जिनकी बस डीजल के टैंकर से टकराई थी और डीजल के टैंकर से टकराने के बाद पूरी बस जल के खाक हो गई, सारे पैसेंजर मर गए। ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर कूद गया था और एक आदमी और जिसका नाम सलमान था वो बच गया था, बाकी सारे के सारे लोग डीजल के टैंकर से लड़ करके मर गए। दुनिया की आग में इतनी भयानक आग होती है, डीजल की आग, पेट्रोल की आग, सीएनजी की आग, एलपीजी की आग, लेकिन जहन्नम की आग इन सबसे अलग होगी, इन सबसे ज्यादा खतरनाक। जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अगर दुनिया की आग में किसी को 70 बार जलाया जाए, 70 बार जलने की जो तकलीफ होगी वो जहन्नम में एक बार जलने की तकलीफ होगी। सहन कर पाएंगे हम? क्या जहन्नम के अजाब को सहन कर पाएंगे हम तो नहीं कर सकते। मेरे साथ हमारे बदन में कहीं आग लग जाए तो सफेद हो जाता है, वो एरिया सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। हम कितनी क्रीम लगाते हैं कि हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए, जलने का निशान जल्दी मिटता नहीं है। मेरे साथ जहन्नम की आग जलाएगी, एक बार चमड़ी को जलाएगी, जब चमड़ी जल जाएगी, कुरान कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। है मेरे बंदो, हम तुम्हारी चमड़ी को एक बार जलाएंगे। जहन्नम की आग में जब एक बार जलेगी, जल करके खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे, नई स्किन चढ़ा देंगे, नई लेयर चढ़ा देंगे, ताकि बार बार जलने की तकलीफ हो।
अल्लाह 24 घंटे में कम से कम 3 बार अल्लाह से ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर 24 घंटे में दिन और रात में अगर 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांग लोगे तो जहन्नम अल्लाह से बोलेगी, अय अल्लाह ये बार बार पनाह मांग रहा है, अल्लाह इसको जहन्नम से तू बचा जा। तो अल्लाह के नेक बंदे जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अय अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, चिपक जाता है। अरबी में गराम किसको बोलते हैं? जिससे आपने कर्जा लिया है, अब वो कर्जा मांगने के लिए आता, आपसे चिपक जाता, भाई मेरा कर्जा दे दे। जहन्नम का अजाब इंसान को चिपक जाएगा, जैसे कर्जा देने वाला मकरूज को ले जाके चिपक जाता है, वैसे जहन्नम का अजाब चिपक जाएगा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है। ऐ अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा। तो रहमान के बंदे जमीन पे नरम चाल चलते हैं, जाहिलों से सामना हो तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं, रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं। और चौथी चीज क्या है? जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीजें हो गई।